रुख करेंगे भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें जो मिल रही है, तो भोपाल से खबर, विधायकों ने सरकार से 750 सवाल पूछे हैं। 21 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें 750 सवाल पूछे गए हैं। 3 दिवसीय सत्र के लिए 750 सवाल विधायकों ने पूछे हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय सत्र, विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिवसीय सत्र रहेगा, जिसमें 750 सवाल पूछे हैं सरकार से। तो 21 सितंबर से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 750 सवाल लगाए गए हैं सरकार से पूछने के लिए तमाम विधायकों की तरफ से। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 21 सितंबर से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बहुत छोटा 3 दिवसीय, कोरोना काल के कारण 3 दिवसीय ये सत्र रहेगा। 750 सवाल इसमें लगाए गए हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो इस 3 दिवसीय सत्र में हमें गूंजते हुए दिखाई दे सकते हैं और जिस पर हंगामा हो सकता है? जया, मध्य प्रदेश की सियासत में का ये जो सत्र शुरू होने वाला है, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 21 सितंबर से सत्र की शुरुआत होनी है। 3 दिवसीय सत्र रहेगा। 750 सवाल विधायकों के द्वारा पूछे जा चुके हैं, जिसमें से करीबन 355 जो सवाल हैं वो ऑनलाइन पूछे गए हैं। भ्रष्टाचार, कानून के संबंध में कुछ सवाल हैं, उसके साथ ही जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है उसके लिए सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम के साथ ही जो गरीब लोग हैं अब उनको किस तरीके से राहत मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि सरकारी योजनाएं, कानून और इसके साथ ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की खबरें भी आई। कई बार हमने देखा कि छापे भी मारे गए अधिकारियों के यहाँ। तो ये सभी जो प्रमुख बिंदु रहेंगे, जिनके संबंध में 355 जो ऑनलाइन सवाल पूछे गए हैं, जो टोटल 750 सवाल हैं। सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो सत्र होना था वो कोरोना के चलते सत्र नहीं हो पाया था। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के द्वारा, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जानकारी दी थी कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उस बीच अगर सत्र को बुलाया जाता है तो 500 से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित होंगे। ऐसे में जो चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, ऐसे में जो विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इसके साथ ही प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी भी वहां पर पहुंचते हैं, विधानसभा बैठते हैं और कार्रवाई को सुनते हैं। और जो विधायक होते हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जनप्रतिनिधि सत्र में भाग लेने के लिए आते हैं। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो पाएगा और कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैला, तो सबसे पहले जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी है कि कोरोना के संक्रमण से सभी जनप्रतिनिधियों को बचाना है, अधिकारियों को बचाना है। इसलिए सत्र को बार बार टाला जा रहा था। तो अब 21 सितंबर से फिर से सत्र की शुरुआत होनी है। 3 दिवसीय सत्र रहेगा। विधायकों ने सवाल पूछने की शुरुआत कर दी है। 750 सवाल पूछे गए हैं। कानून, भ्रष्टाचार, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, हमने देखा कि भारी बारिश के चलते कई पुल ढह गए। तो जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, इसके साथ ही जो घटिया निर्माण किया गया, इसके संबंध में भी विधायकों ने सवाल पूछे हैं। बिल्कुल, कोरोना को लेकर किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे सत्र के दौरान? महत्वपूर्ण ये है वैभव जी कि क्या मीडिया को अलाउड किया जाएगा? इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, वो कैसे विधानसभा में बैठेंगे? उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया गया है? किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे? जब विधानसभा का जो मुख्य कक्ष होता है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा सकता है, क्योंकि जो 2 विधायक बैठते हैं उनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाएगा। इस नियम का पालन हर किसी को करना होगा। थोड़ी सी व्यवस्था में बदलाव इस तरीके से किया गया है जया, कि केवल महत्वपूर्ण लोग, जिस विभाग के संबंध में सवाल पूछे जाएंगे, उसी विभाग के अधिकारी उस वक्त विधानसभा में मौजूद रहेंगे, ताकि
विधायकों के सवाल के दौरान जब मंत्री जवाब दे रहे हो तो मंत्रियों को अगर कोई जानकारी चाहिए तो जो अधिकारी हैं वो उनको उसी समय पर जानकारी उपलब्ध करा दें। मीडिया को हालांकि हमने देखा कि पिछले 2 बार जब सर्वदलीय बैठक हुई उस वक्त एंट्री जरूर मिली थी, लेकिन उस वक्त विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था। वैसे भी जो मीडिया की व्यवस्था होती है जया, उसमें सरकार के द्वारा विधानसभा सचिवालय के द्वारा तब्दीली कर दी गई है। मीडिया जब एंट्री करता है तो सीधे मुख्य कक्ष से होते हुए एक दूसरे कक्ष में चला जाता है। वहीं पर सभी मीडिया के कैमरे लगाए जाते हैं, सभी पत्रकार वहीं बैठते हैं और जिस भी मंत्री को अपने विभाग के संबंध में, अपने सवाल के संबंध में बातचीत करनी होती है वो खुद ही मीडिया के पास आता है और अपने सवाल मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास वैभव जी, लेकिन 21 सितंबर से विधानसभा